सो हे गाइस एंड व्हाट्सअप गाइस, आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ ऑफ ऑल टाइम के बारे में, फॉरेस्ट गंप। और इस मूवी के लिए मतलब इस मूवी पे बहुत कुछ बात कर सकते हैं। इट्स रियली रियली गुड मूवी और मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट। एंड बात करने के बहुत कुछ है इस मूवी के बारे में, मतलब विदाउट एनी मेजर स्पॉयलर्स लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हमारा मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है जो है टॉम हैंक्स, फॉरेस्ट गंप। ये इज़ द गाय। ओके, सो ये हमारा मेन कैरेक्टर है टॉम हैंक्स, प्लेड बाय टॉम हैंक्स, फॉरेस्ट गंप करके। मूवी का नाम भी सेम ही है, फॉरेस्ट गंप। ठीक है। सो हमारा मेन कैरेक्टर इज़ ऑल्सो अ नैरेटर ऑफ हिज लाइफ। ठीक है, नैरेट एक जो मतलब नैरेटर है, मतलब हम जो मूवी देखते हैं हमें एक नैरेशन भी मिलता है बैक ऑफ द एक नैरेशन भी मिलता है। तो वो हमारा नैरेटर भी हमारा मेन कैरेक्टर ही है। सो स्टार्ट करते हैं अपने स्टोरी फ्रॉम द बिगिनिंग व्हेन ही वाज अ किड। एंड उसको चलने में प्रॉब्लम होती थी, तो उसको कुछ टाइप का सपोर्ट सिस्टम पहनाया पहनाया जो उसको चलने में हेल्प करे। इट्स लाइक ब्रेसेस बट फॉर लेग्स। ठीक है, मतलब उसको एक ऐसा एक कुछ टाइप का एक सपोर्ट सिस्टम पहनाते हैं पैर में, जिससे उसको चलने में थोड़ी आसानी हो, क्योंकि उसका जो बैक बोन है वो इट्स लाइक बिल्कुल टेढ़ा ऐसा कुछ है, इशू है बैक बोन में, उस हिसाब से चल नहीं पाता। तो उसको एक सपोर्ट सिस्टम पहनाते हैं, एक ब्रेसेस जैसा पहनाते हैं पर लेग के लिए। ठीक है। उसके बाद सो हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि वो कहाँ रहता है, और वो एंड उसकी मॉम ही सिर्फ एक साथ रहते हैं। ठीक है, मतलब उसके डैड के बारे में ये मूवी में ज़्यादा बात नहीं की गई है, मतलब आई गेस की बिल्कुल बात नहीं की गई है। उसके बाद बिल्कुल बात नहीं की गई है। एंड हमें पता चलता है कि ये हमारा जो फॉरेस्ट गंप, उसकी माँ एक घर पे रहते हैं और उसकी मॉम कैसे पैसे अर्न करती है। जैसे वो अर्न करती है, जैसे वो एक घर को मतलब अपने घर को ही जो घर के जो रूम्स है उसको रेंट में देती है वो। ठीक है। तो इट्स लाइक अ पीजी काइंड ऑफ अ स्टफ, पेन कैश की तरह लोग आते हैं, रह के चले जाते हैं से। तो उसमें से वो कम उसकी मॉम ऐसे पैसे कमाती थी। ठीक है। सो हमारा मेन कैरेक्टर इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर किड्स, लाइक यू कैन से ही इज़ डम्ब। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हो कि थोड़ा बेवकूफ़ टाइप का है, बिकॉज उसका जो हमारे कैरेक्टर का जो आईक्यू लेवल है, मेन कैरेक्टर का जो फॉरेस्ट गम का जो आईक्यू लेवल है वो 75 है। सो ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर किड्स। आपको बता दूं, एवरेज इंसान का आईक्यू 90 टू 109 के बीच में होता है। ठीक है, वैसे जो एक एवरेज इंसान है उसका जो आईक्यू रहेगा वो 90 टू 109 के बीच में रहता है। पर हमारा जो मेन कैरेक्टर है फॉरेस्ट गंप, उसका आईक्यू 75 है। तो इट्स लाइक ही इज़ लाइक अ बिलो एवरेज, आप कैसा कह सकते हो, लाइक एक स्पेशल किड है वो। बैक टू द स्टोरी। तो उसको अब स्पेशल स्कूल जाना पड़ेगा, बिकॉज उसके हमारे मतलब हमारे मेन कैरेक्टर का आईक्यू कम है, ऐसा बोला पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल ने। एंड बट उसकी माँ कुछ करके, कांट रिवील दैट क्या करके, बट कुछ करके, बट उस पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल को पटा लिया एंड एडमिशन ले लिया इन ए पब्लिक स्कूल। ठीक है, मीन्स वो एक कुछ करती है। ठीक है, उसकी मॉम पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल के साथ कुछ करती है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो उसको एट दी एंड वो पब्लिक स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो उसको अलाउ करता है कि यहाँ पे पढ़ सकता है ये पब्लिक स्कूल में। तो उसको एट दी एंड फॉरेस्ट गंप को एडमिशन मिल जाता है। ऐसे मूवी चलती रहती है। उसके बाद हम बात करते हैं द लेजेंड एल्विस प्रेस्ले के बारे में। यू कैन से एक छोटा सा कैमियो था। यस, इस मूवी में आपको बहुत सारे कैमियो, बहुत सारे रेफरेंसेस ऑफ, आप कह सकते हो, ऑफ यूएस से, आप ऐसा कह सकते हो। जो रेफरेंसेस और जो भी कैमियो है वो यूएस के हिस्ट्री में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। तो हम लेजेंड एल्विस प्रेस्ली को देखते हैं के बारे में हम देखते हैं। एक छोटा सा कैमियो ही होता है पर हम देखते तो है ज़रूर। उसके बाद हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर के हम उसका ओवरऑल स्कूल लाइफ देखते हैं। तब इंट्रोडक्शन होता है जेनी का। जेनी, ये शी इज़ जेनी, या शी इज़ जेनी, प्लेड बाय रॉबन राइट। तो जेनी जो है वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है इस मूवी में एक्चुअली। यंग जेनी एंड यंग फॉरेस्ट गम का ओवरऑल स्टोरी काफ़ी अच्छा एंड प्रिटी क्यूट है,
यू फील गुड, यू नो, लाइक कि जब वो दोनों दोस्त बनते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो वो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी इट्स लाइक अ प्रिटी क्यूट स्टफ, यू नो, लाइक ऐसा आप कह सकते हैं। देन हम हमारे मेन कैरेक्टर की कॉलेज लाइफ देखते हैं, मतलब स्कूल लाइफ हम पूरा देखते हैं, उसके बाद हम लोग उसका कॉलेज लाइफ भी देखते हैं पूरा। तो उसका पूरा कॉलेज लाइफ देखते हैं, जहाँ पर वो बहुत कुछ होता है, बहुत अलग अलग चीज़ें होती है, वो आप देख लेना मूवी में, देख के ही समझ में आएगा। यस, मतलब कॉलेज बहुत सारा स्टफ होता है उसके साथ, बट वो देखने में मज़ा आएगा, तो उसको स्पॉइल ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद वो ग्रेजुएट हो जाता है 5 साल के बाद फ्रॉम कॉलेज, ठीक है। उसके देन हमारा मेन कैरेक्टर जॉइंस आर्मी, ठीक है, बिकॉज ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू जॉइन इट। तो वो सोचता है कि चलो आर्मी में ही चलते हैं। देन जो हमारा फॉरेस्ट गम है वो ऐसा सोचता है कि चलो यार आर्मी में चलते हैं, यू नो, तो फॉरेस्ट गम आर्मी में चला जाता है। देन वो तब मिलता है बाबा से, बूबा होता है, यस। ये जो प्रोनाउंसिएशन शायद गलत होगा, पर मैं उसको बूबा ही बुलाऊंगा, ठीक है। मीन्स बूबा एक पर्सन है जो फॉरेस्ट गम से फर्स्ट डे मिलता है आर्मी के दिन। आर्मी का जो बस होती है उस पर जब फॉरेस्ट गम घुसता है, जाता है उसके अंदर, तब वो बूबा से मिलता है। अब वो कौन, उसके लिए तो मूवी देखनी पड़ेगी आपको, बट दो चीज़ कह सकता हूँ कि हमारा बूबा को लव श्रिम्प्स एंड हमारा फॉरेस्ट गम का बेस्ट गुड फ्रेंड बनता है वो। यस, जो हमारा ये जो बाबा होता है, बाबा नहीं बूबा जो है, वो हमारा फॉरेस्ट गम का बेस्ट गुड फ्रेंड बनता है। इट्स लाइक वेरी, मतलब इट्स सो टफ टू टॉक अबाउट इट, यू नो, लाइक विदाउट एनी स्पॉयलर्स, बट ये दो चीज़ कह सकता हूँ। बूबा लव श्रिम्प्स जो होता है, यू नो, लाइक कि क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं, श्रिम्प्स, ही लव श्रिम्प्स बूबा को, और वो हमारा फॉरेस्ट गम का बेस्ट गुड फ्रेंड बनता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जेनी की लाइफ कितनी फकडअप है, ठीक है, एंड ट्रबलसम रही है बचपन से ही। लाइक जेनी की लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, सब कुछ बिगड़ ही रहा है या फिर बुरा ही हो रहा है। तो हम जेनी के लाइफ में भी थोड़ा एंट्री लेते हैं, हमें पता चलता है कि जेनी की लाइफ कितनी बुरी है, कितनी फकडअप है। लाइक यू नो, उसके लाइफ चॉइसेस की वजह से, उसकी जो आप कह सकते हो लक की वजह से, उसकी लाइफ काफ़ी ख़राब, आप कह सकते हो ओवरऑल लाइफ ख़राब है। उसके बाद हमारा फॉरेस्ट गम वियतनाम चला जाता है फॉर द वॉर, मतलब उसको वियतनाम भेज देते हैं वॉर लड़ने के लिए। एस यू नो, इन फेमस यूएस एंड वियतनाम वॉर के, आपने मतलब कोई यूएस वियतनाम वॉर के बारे में सुना होगा। तो हमारा फॉरेस्ट गम उसमें पार्ट बना था, वियतनाम में मतलब वियतनाम गया था लड़ने के लिए। तब इंट्रोडक्शन होता है लूटेनेंट डैन टेलर का, ठीक है, गोना प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल। तब इंट्रोडक्शन होता है लूटेनेंट डैन टेलर का। डैन टेलर काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है इस मूवी में, साइड कैरेक्टर ही है ये। डैन टेलर दिखा दूँ तो यहाँ इस जगह लूटेनेंट डैन टेलर, तो काफ़ी बड़ा रोल, साइड कैरेक्टर्स ही है, मगर काफ़ी बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं ये मूवी में, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। एक्चुअली इस मूवी में सब साइड कैरेक्टर्स काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं इन दिस मूवी एज वेल एज इन द फॉरेस्ट गम लाइफ में भी। वियतनाम वॉर काफ़ी मेजर पार्ट प्ले करती है इन फॉरेस्ट गम के लाइफ में, ठीक है, और पूरा आर्मी वाला पार्ट भी मेजर चंक ऑफ द मूवी कवर करता है, ठीक है। जैसे जो आर्मी का जो पार्ट है, आर्मी का जो आप आर्क कह सकते हो, वो फॉरेस्ट गम का बहुत मेजर चंक ऑफ द मूवी कवर करता है। लाइक फॉरेस्ट गम की ओवरऑल लाइफ जब वो सर्व कर रहा था इन द आर्मी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वियतनाम वॉर के टाइम बहुत कुछ होता है हमारे फॉरेस्ट गम के साथ, और लॉट ऑफ स्टफ हैपन्स विद हिम, यू नो, लाइक उसको मेडल ऑफ ऑनर भी मिलता है आफ्टर ही केम बैक टू यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम वियतनाम। दैट सीन जब हमारा फॉरेस्ट गंप जेनी से वापस मिलता है आफ्टर द वॉर, वो सीन काफ़ी स्वीट होता है, देखने में मज़ा आता है एंड अच्छा भी लगता है काफ़ी। या लाइक जब वो वॉर के बाद जेनी से फर्स्ट टाइम मिलता है वॉर के बाद, तो इट्स लाइक अ वेरी स्वीट मोमेंट। फॉरेस्ट गन जब भी उसको चांस मिलता है वो जेनी को बचाता है, चाहे कुछ भी हो जाए फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मूवी। दैट शोज फॉरेस्ट गम कितना प्यार करता है जेनी को। यस, लाइक
फॉरेस्ट गंप ऑलवेज लव्स जेनी, आप ऐसा कह सकते हो। मतलब उसको जब भी चांस मिलता है उसको बचाने का, तो वो कोशिश करता है बचाने की जेनी को, चाहे ना चाहे पर वो हमेशा जेनी को बचाता है। आप वो देखोगे आप वो मूवी में। पर जेनी उसको उस नज़र से नहीं देखती है फ्रॉम द स्टार्ट, लाइक रोमांटिकली जेनी कभी हमारे फॉरेस्ट गम को नहीं देखती है फ्रॉम द स्टार्ट। वो हमेशा उसको एक दोस्त की तरह देखती है। बट हमारा फॉरेस्ट गम एक सीधा इनोसेंट लड़का, एक डम लड़का, वो दोस्ती को प्यार समझ बैठा, आप ऐसा कह सकते हो पर हमारे जो जेनी है वो उसको शी इज़ जेनी, वो फॉरेस्ट गम को एक दोस्त की तरह ज़्यादा देखती है रेदर देन एज अ रोमांटिक पार्टनर। जब फॉरेस्ट गम आर्मी में था तब वो जेनी एक हिप्पी बन चुकी थी, हाँ दैट्स ट्रू। जब फॉरेस्ट गम आर्मी में होता है तब जेनी जो है वो एक हिप्पी बन गई होती है। हिप्पी इज़ वर्ड, वो एक्सप्लेन करना थोड़ा हार्ड हो जाएगा, बट वो हिप्पी आप गूगल सर्च कर लेना हिप्पी क्या होता है। तो जो जेनी होती है वो हिप्पी बन चुकी होती है, लाइक वो एक ऐसे एक पर्सन बन जाती है जो दुनियादारी से अलग लाइफ से कुछ, मतलब ऐसा ही कुछ होता है हिप्पी का मतलब लाइक दुनिया से संसार छोड़ छाड़ के बस मज़े करो लाइफ में, ऐसा कुछ होता है हिप्पी का मतलब यार। तो वो जेनी हिप्पी बन चुकी होती है दैट वाज हार्ट टचिंग मूवमेंट व्हेन ही गिव्स हिज मेडल ऑफ ऑनर टू जेनी। ओफ वो सीन, या मैन दैट सीन वाज क्रेजी, मजाक भी नहीं कर रहा। जब वो अपना मेडल ऑफ ऑनर जो उसको वियतनाम वॉर की वजह से मिला होता है, वो अपना मेडल ऑफ ऑनर जेनी को दे देता है कि तू रख। वो सीन काफ़ी, आप कह सकते हो कि हार्ट टचिंग होता है, मतलब इट्स लाइक अ वेरी स्वीट मूवमेंट देन हमारा फॉरेस्ट गम पिंग पोंग गेम में काफ़ी आगे चला जाता है। यस, मतलब फॉरेस्ट गम की लाइफ में बहुत कुछ होता है, तो हम वो धीरे धीरे आर्क्स में देखते हैं लाइक आर्क मतलब हमें जैसे एक स्टोरी में देखते हैं। जैसे कि वो एक सीन है, जैसे मेडल ऑफ ऑनर के बाद हम लोग देखते हैं कि फॉरेस्ट गम का जो पिंग पोंग गेम जो था उसमें काफ़ी आगे बढ़ जाता है। वो पिंग पोंग गेम में काफ़ी अच्छा होता है फॉरेस्ट गम, तो उसमें काफ़ी आगे बढ़ चुका होता है। वो आर्क काफ़ी मज़ा आता है देखने में, छोटा सा आर्क है बट डैम इट्स गुड। उसके बाद वो वापस से लिeutenant डैन से मिलता है, ठीक है, मतलब वो सब पिंग पोंग गेम खेलने के बाद वो सब उसमें आगे बढ़ जाता है, बहुत कुछ होता है। वो बहुत छोटा सा आर्क है, बट वो काफ़ी मेजर मतलब वो काफ़ी अच्छा आर्क है। छोटा सा आर्क है बट इट्स अ गुड वन, आप ऐसा कह सकते हो। हम वो पिंग पोंग आर्क देखते हैं। उसके बाद हमारा जो फॉरेस्ट गम है वो लिeutenant डैन से वापस मिलता है। देन हमारा फॉरेस्ट गम एक श्रिम्पिंग बोट का कैप्टन बनता है फॉर मल्टीपल मेजर रीजंस। वो आप मूवी में देखोगे तो समझ जाओगे या ठीक है ना। मतलब फॉरेस्ट गंप है वो श्रिम्पिंग बोट जो होता है, मतलब श्रिम्प पकड़ने वाला जो बोट होता है, ठीक है, तो उसका कैप्टन बनता है। और वो क्यों बनता है उसके लिए वो मूवी देखनी पड़ेगी। वो काफ़ी स्पॉइलर फ्री रखना चाहता हूँ, जितना हो सके मैं मूवी को स्पॉइलर फ्री रखूँगा, बट मल्टीपल रीज़न की वजह से वो एक श्रिम्प पकड़ने वाला बोट का कैप्टन बनता है। उसके बाद हम वापस से जेनी की लाइफ देखते हैं जो काफ़ी फक्ड अप चल रही है। आई टोल्ड यू हर लाइफ वॉज ऑलवेज बीन मैश्ड अप सिंस द बिगिनिंग बाय फेट एज वेल एज लाइफ चॉइसेस की वजह से। लाइक उसकी जो ज़िंदगी है, आप ऐसा कह सकते हो, वो लक की वजह से भी ख़राब रही है, और एज वेल एज उसके जो लाइफ चॉइसेस है, वैसे जो जेनी ने अपने लाइफ चॉइसेस बनाए थे लाइफ में, वो भी आप कह सकते हो काफ़ी चीज़ों को बिगाड़ देती है। तो मतलब उसका ओवर लाइफ ही काफ़ी ख़राब था। लाइफ के उसका जो फेट था, जो उसका जो नसीब था, वो भी ख़राब था। और उसने जो लाइफ चॉइसेस बनाए थे, वो लाइफ चॉइसेस लिए थे मूवी में नहीं, अपने लाइफ में जो भी लाइफ चॉइसेस लिए थे वो भी काफ़ी मेजर पार्ट प्ले करती है उसके फक्ड अप लाइफ के बारे में। तो आप इतना एक वर्ड मुझे एक लाइन में बोलना पड़े तो जेनी की लाइफ बड़ी ख़राब है फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम बचपन से ही, ठीक है। उसके बाद स्टोरी कंटिन्यू होती है एंड अवर फॉरेस्ट गम इज़ डूइंग प्रीटी गुड इन द श्रिम्पिंग बिजनेस, ठीक है। जो श्रिम्प बिजनेस में वो काफ़ी अच्छा कर रहा होता है ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। वो जानना है तो मूवी देखना पड़ेगा आपको।
उसके बाद देन देयर इज़ अ सीन बिटवीन फॉरेस्ट गंप एंड उसकी मम्मी के बीच में, काफ़ी इमोशनल सीन होता है वो। पर उसके बाद वाली बात करेंगे, वो काफ़ी, मैं कहूँगा कि वो देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा जब वो अपने हमारा जो फॉरेस्ट गंप और उसकी माँ के बीच में जो एक इमोशनल मूवमेंट होता है, वो काफ़ी वो काफ़ी क्या बोलते हैं, हार्ट ब्रेकिंग मूवमेंट होता है, यू नो, इट्स इवन टफ टू टॉक अबाउट इट, बट वो काफ़ी अच्छा सीन था वो। आप देखोगे तब वो समझ में आएगा। उसके बाद फॉरेस्ट गम छोड़ छाड़ कर घर वापस आ जाता है, सब छोड़ के घर वापस आ जाता है, ठीक है, मतलब वो अपना स्ट्रिपिंग बिजनेस वो सब छोड़ छाड़ के घर वापस आ जाता है। तो उसके बाद और थोड़े टाइम के बाद जेनी भी वापस आ जाती है। इन दी एंड फॉरेस्ट गंप के पास जेनी वापस आ जाती है। जेनी मतलब एक हिप्पी बन चुकी होती है, बहुत कुछ ट्राई कर रही होती है लाइफ में, उसको एक पॉप स्टार बनना होता है। उसके बाद उसका भी सपना होता है एक स्टार बनने का, पर वो कभी फुलफिल नहीं हो पाता, कभी वो बन नहीं पाती। तो वो बहुत कुछ करती है लाइफ में और सब घूम फिर के एट दी एंड जेनी भी वापस आ जाती है इन दी एंड, ठीक है, इन दी एंड ऑफ द मूवी नहीं, बट वो जो स्टोरी का जो आर्क है, इन दी एंड वो भी आ जाती है जेनी फॉरेस्ट गम के पास। देन जेनी एंड फॉरेस्ट गम एक खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं। सो दैट्स द स्टोरी। ना बेटे, बहुत कुछ है इसके बाद भी, ठीक है, बहुत कुछ है इसके बाद भी। मैं तो आपको सिर्फ एक पॉइंट मार के छोड़ दिया, आप ऐसा कह सकते हो कि मैंने एक पॉइंट मार के छोड़ दिया कि दैट जेडी और फॉरेस्ट जब एक साथ खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं। ना बेटे, बहुत कुछ होने वाला है मूवी में, ठीक है। अभी और हाफ एन आवर मूवी बाकी है अभी तो, पर उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि बात ना करें तो ही अच्छा है। वो हाफ एन आवर में बहुत कुछ होता है, सो डोंट थिंक कुछ नहीं होगा खास। दैट लास्ट हाफ एन आवर इज़ प्योर मैजिक, ट्रस्ट मी। वो हाफ एन आवर सुनने के लिए देखने की चीज़ है। सो वो लास्ट हाफ एन आवर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा या बताऊँगा। ट्रस्ट मी, जस्ट गो एंड वॉच द मूवी, डैम मूवी, वॉच द होल डैम मूवी, यू वोंट रिग्रेट इट। या मतलब मैंने यही पॉइंट लिखा है, तो दैट्स ट्रू। यू नो, लाइक कि जब मैंने आपको बोला दैन जेनी और फॉरेस्ट का हमेशा खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं। इसके बाद भी आधा घंटा बचा हुआ है भाई, वो आधे घंटे में बहुत कुछ होता है, मूवी में बहुत कुछ होता है। तो सब सोचना मत कि इट्स हैप्पी एंडिंग, मतलब आप क्या एंडिंग के बारे में बात करना बहुत टफ है। मतलब एंडिंग में क्या कहूँ यार, मतलब ना बात करें तो ही अच्छा होगा। मतलब आप मूवी देख रहे आपको समझ में आ जाएगा। मूवी वर्क्स इन अ लीनियर मोशन, ठीक है, मूवी वर्क्स इन अ लीनियर मोशन। एक स्टोरी एक 1 बाय 1 चलती रहती है, हम एक लीनियर मोशन में पूरा मूवी को देखते हैं। सिनेमेटोग्राफी ऑफ दिस मूवी इज प्रिटी गुड एंड प्रिटी स्मूथ। टॉम हैंक्स की एक्टिंग को सल्यूट देता हूँ मैं, मजाक भी नहीं कर रहा। ऑफ दैट मैन नेल्ड इट एज अ फॉरेस्ट गम। मतलब टॉम हैंक्स ने आग लगा दी भाई फॉरेस्ट गम बन के। क्रेजी एक्टिंग, मजाक भी नहीं कर रहा, ठीक है, टॉप नॉच एक्टिंग बाय हिम। उसके साइड कैरेक्टर्स आर वेरी गुड एंड मेमोरेबल। दैट्स एक्चुअली इनसेन, यू नो, लाइक देयर इज ओनली अ फ्यू मूवीज दैट एक्चुअली मेड साइड कैरेक्टर्स मेमोरेबल। या इस मूवी के जो साइड कैरेक्टर्स है, जैसे लिeutenant डैन हो गए, जेनी हो गई, फॉरेस्ट गम की मॉम हो गई, वो सब बहुत मेमोरेबल कैरेक्टर्स हैं। मतलब आप एक बार देखोगे तो आप भूलोगे नहीं उन लोगों को। स्टोरी जो है वो एक स्पीड में चलती है, दैट्स अ गुड थिंग, नाइदर टू फास्ट नॉर टू स्लो, जस्ट परफेक्ट पेसिंग। या एक मूवी का जो ओवरऑल पेस है वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी परफेक्ट मुझे लगा, काफ़ी परफेक्ट पेसिंग लगी मुझे। तो हमें ये दिखाया गया है कि फॉरेस्ट गंप है वो यूएस के कुछ मेजर इवेंट्स में प्रेजेंट था, या फिर उनका छोटा सा कैमियो एंड रेफरेंसेस दिखाया गया है इस मूवी में। आपको बहुत सारे रेफरेंसेस मिलेंगे इन दिस मूवी। टेक एन एग्जांपल ऑफ एप्पल कंपनी, ठीक है, एक एग्जांपल ले लो एप्पल कंपनी के बारे में। ये मूवी में बात की गई, बहुत छोटा सा बात की गई है, बट आप कह सकते हैं रेफरेंस दिया गया है एप्पल कंपनी के बारे में, ठीक है। सो दैट्स इट। सो इन दी एंड ये कहना चाहूँगा कि मे बी इट्स कॉन्ट्रोवर्शियल, बट जेनी, जो हमारी जेनी है, यूज्ड फॉरेस्ट गंप, या हमारी जेनी यूज्ड फॉरेस्ट गंप, एंड दैट्स इट गाइस। इसके बारे में बात ना करें वो ही अच्छा होगा, बट ये मुझे कहना था, मतलब इट्स लाइक माई पर्सनल ओपिनियन। जो जेनी कैरेक्टर है, जेनी करन,
वो फॉरेस्ट गम को यूज़ करती है. या दैट्स ऑल, दैट्स द ओवरऑल वीडियो गाइस. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय. अभी बात करने के और भी है, बट दैट्स द ओवरऑल पॉइंट ऑफ द स्टोरी के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली है. तो अब हम जॉनर के बारे में बात करेंगे. तो इट्स एन एपिक पीरियड ड्रामा, रोमांटिक एपिक, ट्रैजिक रोमांस, ड्रामा रोमांस, ये सब जॉनरा में ये मूवी आती है. ये मूवी आप देख सकते हो जियो हॉटस्टार में. इंग्लिश और हिंदी डब में भी ये मूवी अवेलेबल है. रेटिंग से बारे में बात करें तो इट्स लाइक क्रेजी. 8.8 आउट ऑफ 10 और इसको 24 लाख लोगों ने रेट किया है. मैंने इसको रेट किया 10 आउट ऑफ 10. दिस मूवी इज़ अ फकिंग मास्टर पीस. मजाक भी नहीं कर रहा हूँ यार. दिस मूवी इज़ अ मास्टर पीस. मेटा स्कोर इस मूवी का 82 है. मूवी को डायरेक्ट किया है बाय रॉबर्ट जेमेकिस. या मूवी ने 6 ऑस्कर जीता है. मूवी 12th रैंक करती है इन टॉप 250 मूवीज ऑफ ऑल टाइम ऑन IMDb. 12th रैंक करती है. तो आप कह सकते हैं कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट मूवीज ऑफ ऑल टाइम. सेक्स और न्यूडिटी इस मूवी में आप कह सकते हो मॉडरेट लेवल में है. मल्टीपल सेक्स सीन्स भी है, मल्टीपल न्यूड सीन्स भी है, ठीक है, और मल्टीपल किसिंग सीन्स भी है. तो ये मूवी आप अपने फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते, ठीक है. मल्टीपल जैसे मैंने जितना मुझे याद है, क्योंकि मैंने ये मूवी कब देखी थी, डेट मैं देखी थी ये मूवी 10 अप्रैल को. तो इट्स बीन लाइक 6 days अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. सो मूवी में मल्टीपल न्यूड सीन्स है, मल्टीपल सेक्स सीन्स भी है. तो ये मूवी आप फैमिली क्राइटेरिया में पास नहीं होती है. तो ये मूवी फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते. वायलेंस गोर ये मूवी में मैं मॉडरेट लेवल नहीं मॉडरेट रखना चाहूँगा, क्योंकि मूवी ने मैं जैसे मॉडरेट लेवल में रखना चाहूँगा कि मूवी ने वियतनाम वॉर को कवर किया है. US एंड वियतनाम जो वॉर था इनफेमस, US वियतनाम वॉर, उसको कवर किया है. तो उससे काफ़ी वायलेंस गोर दिखाया गया है. प्रोफेनिटी ये मूवी में मॉडरेट लेवल में ही है. एल्कोहल ड्रग स्मोकिंग का भी यूसेज इस मूवी में मॉडरेट लेवल में रखा गया है. फ्राइटनिंग एंड इंटेंस सीन्स भी ये मूवी में मॉडरेट लेवल में ही है. तो ओवरऑल ये मूवी में सब मॉडरेट लेवल में ही रखा गया है. बट जैसे आपसे मेजर पार्ट हमारा जो होता है, जो मैं हर मूवी बात करता हूँ, सेक्स न्यूडिटी, ये मूवी में मॉडरेट लेवल में है. तो ये मूवी फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते. और जैसे मैंने कहा ये मूवी ने 6 ऑस्कर जीता है, ठीक है. सो दिस मूवी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज़ ऑफ ऑल टाइम. क्रेजी मूवी है भाई. तो आपने अभी तक नहीं देखी है तो ज़रूर एक बार ये मूवी को ट्राई देना. आप रिग्रेट नहीं करोगे फॉर श्योर. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस.